हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर है एक हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर तो एक करेंगे और हम कर रहे हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो ऐसे में ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब शुरुआत में आप करते हो 9th में आकर के, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो भी क्वेश्चन करते हो ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये आपके काम को आसान बनाएगा और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो फिर आप उसमें निपुण होते जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप चीज़ों को सीखते हुए चले जाओगे। तो हमको पहला क्वेश्चन करना है और इसमें आप वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए हुए, आपको कहीं से भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति 6.28 में एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये x है और ये y है। तो इस दोनों का मान तो हमको निकालना है और साथ ही हमको दर्शाना भी है कि ए बी समांतर सी डी होता है। तो देख लो कैसे करना है हमको। सबसे पहली बात तो हमको x और y का मान निकालना है ना, यानी कि x का और y का हमको वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको एक बात को देखना है। अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो हमको एक बात यहाँ पर पता होना चाहिए, और वो बात कौन सी है? वो बात है हमारा रैखिक युग्म अभिघृत या रैखिक युग्म कोण क्या होता है। जरा देख लो, अगर कोई रेखा इस तरह से हो, ठीक है, और इस रेखा पर कोई एक और रेखा आ जाए और यहाँ पर मिल जाए, अच्छा इसको क्रॉस भी कर दे तो उसमें भी दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ पर मिलना चाहिए, इस बिंदु पे आके मिल रहा है। तो इसके इस ओर का कोण और इसके इस ओर का कोण, मान लो ये x है और ये y है, तो यहाँ से x और प्लस y मिलके हो जाता है 180 डिग्री। और ऐसे भी हमको पता है कि ये पूरा कोण जो होता है ना, ये पूरा कोण जो होता है ना 180 डिग्री है, और x और y मिलके कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए ये दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक तो ये बात हो गया, ये हमको काम आएगा x का वैल्यू पता होने में। और दूसरी बात देखेंगे यहाँ से देख लो, अगर दो रेखा इस तरह से एक दूसरे को काटे तो यहाँ पर देखो कितने एंगल बन रहे, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। और इस आमने सामने का जो कोण बन रहा है ना, आमने सामने का जो कोण बन रहा है, देखो ये कोण कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। हमने यहाँ पर एक टिक का चिन्ह और एक क्रॉस का चिन्ह लगाया है, तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ये कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? समान होता है। इतना बात हमको याद रखना है। और देखो क्वेश्चन बन गया, यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर गौर से देखेंगे पिक्चर को, यदि गौर से देखे तो ए बी रेखा पर जाकर के जो है ना, ये जो है, ये हमारा जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा पर जो है ए बी इस पॉइंट पे आके मिल रहा है ना। अब इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 50 डिग्री और x दोनों मिलके क्या बना रहा है? रैखिक युग्म कोण बना रहा है। अब दोनों मिलकर रैखिक युग्म कोण बना रहा है, इसका मतलब 50 डिग्री और x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यही हमको यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे चूंकि 50 डिग्री और x रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, इसलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 50 डिग्री और प्लस में x, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप मान निकालोगे x बराबर, तो 180 डिग्री और माइनस में 50 बराबर में कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारा बता रहा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात करें, और x का वैल्यू यहाँ से आ चुका है कितना? 130 डिग्री। और साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये CD को जो है ना, ये तिर्यक रेखा काट रहा है, CD को प्रतिच्छेद कर रहा है ना ये तिर्यक रेखा। तो CD को प्रतिच्छेद कर रहा है तिर्यक रेखा। यहाँ पर चार कोण जिस तरह से यहाँ बन रहा है ना, चार कोण, तो यहाँ भी ये वाला 130 डिग्री और y, और ये दोनों कोण है ना, किधर का कोण? इधर का कोण, और ये 130 डिग्री और y, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है ना। साथ ही y बराबर 130 डिग्री,
क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देख लो यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू हमको क्या है, आ चुका है। x का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 130 डिग्री, और y का वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 130 डिग्री। अब आप बात कर लेते हैं कि दो रेखा समांतर कब हो जाता है। दो रेखा समांतर कब होता है? तो दो रेखा, यदि कोई दो रेखा दिया है और कोई इस तरह से तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर या तो हमारा संगत कोण बराबर हो जाए या फिर एकांतर कोण बराबर हो जाए, तो वो रेखाएं क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। तो संगत कोण का क्या अर्थ होता है? देखो, संगत कोण का अर्थ होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो है ना संगत कोण कहलाता है हमारा, और ये x और ये y, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा एकांतर कोण। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो x और y क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x और बराबर y बराबर कितना आ रहा है, 130 डिग्री आ रहा है ना। x और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 130 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब, और लिखेंगे ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण के युग्म है। अब देखो, जब ही एकांतर कोण का युग्म समान होगा, इसका मतलब है कि जो दो रेखा को कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो वो दो रेखा जो हो आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे, अब AB और CD को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, AB और CD को प्रतिच्छेद कर रहा है ये तिर्यक रेखा, तो यहाँ से AB समांतर हो जाएगा CD के। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आसान था, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं था। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।